गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। सतगुरु साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आप सबको सतनाम साहिब। ए तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी श्वास बातों पे बीती जाए। गंगा यमुना को नहायो गया न मन सोने, गंगा यमुना खूब नहायो गया न मन का में। घर धंधों में फंसा हुआ है जो पूरी दे, घर धंधों में फंसा हुआ है जो उनका देन। झूठा करता रहे तमाशा, वो झूठा करता रहे तमाशा। तेरी रे जैसी सांस बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए रे, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी सांस बातों में बीती जाए। भला नहीं किया जग में किसी का, दिया न कुछ भी दान। भला किया नहीं किसी का जग में, दिया न कुछ भी दान। मेरा मेरी करते करते निकल जाएंगे प्राण, मेरा मेरी करते करते निकल जाएंगे प्राण। जैसे पानी बीच बताशा, हाँ जैसे पानी बीच बताशा। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी सांसों बातों में बीती जाए। पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटकता रोज, पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटकता रोज। प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी न एक भी खोज, प्रेम सहित सच्चे मालिक की कही जरा ना सोच। कैसे पूरी हो तेरी आशा, हो कैसे पूरी हो तेरी आशा। तेरी धीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए रे, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी सांसा बातों में बीती जाए। डार डार और पात पात में राम रफा है जान, डार डार और पात पात में राम रमा है जान। जगत बिंदु के कण कण में तो उसको ले पहचान, जगत बिंदु के कण कण में तो उसको ले पहचान। कर ले प्रभु मिलन की जिज्ञासा, ओ कर ले प्रभु मिलन की जिज्ञासा। तेरी धीरे जैसी श्वास बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए रे, बातों में बीती जाए। तेरी हीरे जैसी श्वासों बातों में बीती जाए। क्या समझा रहे हैं संत जी हमें कि हे मनुष्य, हे मानव, कितनी कीमती कितनी अनमोल है ये श्वासें कि एक श्वास की मोल नहीं मिलती। 3 नोक एक तकड़ी में यदि तोल भी दो तो भी नहीं मिलती ना। नानक जी भी बताते हैं ना कि नमदास की में भरोसा, आया आया मुड़ते नहीं आया ते नहीं आया। एक दम पे, एक श्वास पे हमारा जीवन टिका हुआ है। ये हर एक श्वास
हम इस प्रभु को बिना याद किए कैसे बिता रहे हैं। विचार करके देखो कि हम क्या किए जा रहे हैं। कभी नहीं होता कि हम खुद को जान तो लें, इस मानव तन में हम क्यों आए थे, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है, क्यों हम इन कीमती सांसों को ऐसे ही व्यर्थ कर रहे हैं। अब आप बताएंगे कि हम कहाँ गवा रहे हैं इन सांसों में। हमको यूज़ कर रहे हैं, अपने घर के काम कर रहे हैं, अपने व्यापार के काम कर रहे हैं, अपने दफ्तरों के ऑफिसों के काम कर रहे हैं। हम कहाँ खराब कर रहे हैं। परमात्मा तो आपको भी बताता है कि आप अविनाशी हो। ये जड़ शरीर जो है ये छूट जाता है, बस आप इसको कभी नहीं सोच सकते। जो आप हो, जो इन सांसों को नए वर्ड छोड़ रहे हैं, वो आप, वो अविनाशी आप, जिसे परमात्मा ने बना के इस तन को भी बना के इसमें बिठाया। आपने परमात्मा की याद की तो परमात्मा की प्रतिमा बना दी, उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करवाई ना। तो जब प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद वो मूर्ति जीवित हो जाती है। हम ऐसा मानते हैं लोग, माना एक्स में है अभी भी हो, हम जान नहीं रहे। और बिना जानेंगे फिर आपको पता लगेगा ये सांसों की पूंजी आप कैसे निर्मित कर रहे हो। आप मनवा नहीं माना एक्स ने परमात्मा को मान लिया, सच्ची में परमात्मा को नहीं जाना, बस मान ली। ये हमें समझ में नहीं आता। हम कैसा अजीबोगरीब खेल है जिस परमात्मा ने हमें बनाया, हमें सांसें दे के भेजा, हमें ये तन दिया, और हम उसी को ही पता नहीं माना एक्स में रखे बैठे हैं। जब परमात्मा को याद करोगे कि हाँ इस मूर्ति में परमात्मा है, तो परमात्मा तो जगह जगह में भी है, परमात्मा तो हर जगह पे है, परमात्मा तो मेरे साथ भी है, मेरे अंदर भी है। तो मैं अपने अंदर की खोज में भी लगूँ। जैसे हम मैथ्स में, गणित में जब हम क्वेश्चंस करते हैं, मूलधन, दर, समय, ब्याज लिखा होता है, हमें क्वेश्चन दिया जाता है कि निकालो उस आंसर। तो शुरू हम कहाँ से करते हैं, माना एक्स ईट की, फिर बीच में हम क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं, और फिर नीचे आंसर निकाल के लाते हैं। अगर हमें कोई फार्मूला, कोई तर ही नहीं पता, जैसे हमने माना से शुरू किया, बस वो 4 डिजिट लिखी, मूलधन, दर, समय और ब्याज ऐसे लिख दिया हमने, तो बस उतने में ही क्या हमें आंसर पता लग जाएगा उसका, बिना फार्मूला लगाए नहीं पता लगेगा। और हमें जब कोई उसका फार्मूला बताएगा तो हम वहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे, और फिर नीचे हमारा आंसर आएगा, तो हमें इस पूंजी पे इतना ब्याज मिलेगा। कैसे निकलता है वो सब, उसका फार्मूला है ना, तो वो फार्मूला लगाएंगे तब मिल दैट। ऐसे ही जब हम संतों की शरण में जाते हैं, शब्द वेदी संतों की शरण में जब हम जाएंगे, तब हमें पता लगेगा कि कौन सा फार्मूला है परमात्मा से मिलने की। परमात्मा हमें बताता है कि ये तेरे को जो श्वासें मिली है, ये भजन भक्ति बंदगी करने के लिए दी गई है, ना कि केवल संसार को जीने के लिए। और संत जी क्या बताते हैं कि गंगा यमुना खूब नहाया गया नमस्कार में, गर्दन में लगा हुआ है जो कोडों का बैल झूठा करता रहे तमाशा, वो झूठा करता रहे समाशा, तेरी वीरे जैसी काशा बातों में भी थी। कि गंगा जी में गए स्नान करने, वो यमुना जी में जाती है, खूब वृक्ष की हलवाई, खूब स्नान किया, तो क्या अंतःकरण पे पड़े भी कर्म समय करके सोच हमारी बदले ही नहीं, विचार हमारे बदले ही नहीं। हम बड़ी जबाट पीरा मेरी इसका रास्ते हर भी करते गए, वापसी में भी आते हुए किया, गंगा जी में डुबकी मारते हुए भी किया। गंगा जी में डुबकी लगा के कहा गंगा जी में ही प्रवेश कर जाओ। भगवान से मांगा तो सब कुछ, मांगा वो जो नछवट और सूख जाएगा इस तन की तरह। इसीलिए ये हमने भगवान भी इस तन की तरह नश्वर ही बना कर रख दी। भगवान कहता है, मालिक कहते हैं कि मैंने बंदे तुझे बनाया था अपने के जैसा। अपने के जैसा परमात्मा ने हमें कैसे बनाया था? हम अविनाशी परमात्मा की संतान, तो उसी साइड बताते हैं
रामचरितमानस के उत्तर आंडे आप पढ़ भी सकते हैं, आपके घर में ये मिला लिखा है। उसमें आता है दोहा, उत्तरकांड में दोहा 116 ख, वहाँ से पढ़ के देखिएगा और तो पता लगे। उसी साइज जी बोलते हैं, सोना होता ये अकत कहानी सामंत बनस न जाए कि हे तात सुनो, मैं सुमेर वो बात वो कहानी अकर्मीय कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि समझने से समझ में आएगी, पढ़ने से केवल या लिखने से केवल या गाने से केवल समझ में नहीं आई। तो न हो तात ये अपत कहानी समझत बनत, जैसे मैं हमने समझाना फार्मूला लगा के, ऐसे ही वो कहते हैं इस बात को समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं। कौन सी बात हमारे समझ में नहीं आती कि हम ईश्वर की अंश अविनाशी आत्मा में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये अल्फाज में तक आती, यहाँ से जब आप पढ़ोगे ना रामचरितमानस से तक कांड हुई, अब आपको ये पता चले तो आपकी हम है कौन, हम ईश्वर की अंश हैं। वो क्या कहते हैं, मैंने बंदे तुझे बनाया था अपने के जैसा, अपने के जैसा क्या था, अविनाशी। दिव्य आत्मा मैंने मुझे अपने के जैसा अविनाशी बनाया, ये नस्वा तो तन दिया था तुझे इसलिए रहने के, और हम क्या कर रही, हम अविनाशी आत्मा तन के भी केवल सुखों और दुखों को भोगने में अपना जीवन लगा रहे। इच्छा एक पूरी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, ये नंबर चलेंगे जाता है। और इसी में ही हम क्या खर्च कर रहे हैं, अब सुख चैन आराम छोड़ के भागते हैं ना सुबह सुबह, रात को थके बांधे आते हैं, किस लिए सारा दिन फोन पूछे किस लिए घूम रहे थे, सुख के लिए, चैन के लिए, आराम के लिए। और क्या खर्च करके आए और क्या लेके आए, अविनाशी स्वास्थ्यों की पूंजी वो खर्च करके आए, और नहीं नाथवान धन आए, करोड़ों रुपए खर्च किए, कोई हजारों रुपए अगर घर में लेके आए तो उससे क्या विवेकवान बुद्धिवान ज्ञानवान करेंगी। आप कहोगे कि क्या फिर हम कमाना धमाना सब कुछ छोड़ के केवल आपकी तरह लग जाए, तो आपको मैं ये भी बता दूँ कि मैं भी गृहस्थी हूँ। ये नहीं है कि मैं गृहस्थ में रह गई, गृहस्थ का जीवन नहीं दिखी। हाँ, आप में में इतना तनुक है कि मैं गृहस्थी में है कि वी परमात्मा जान के मुक्ति कर पाती हैं। मैं पहले घड़ी का वजन कसती नहीं, बस फिर मैं बच्चों के लिए बेसती के लिए नहीं संसार के लिए जो बचपन भी है, फिर अविनाशी आत्मा की मेद भी पड़ती है उनके लिए, फिर घर के समाज के परिवार के जो भी कार्य व्यवहार है मूर्ति कर दिया उन्होंने। तब तक मुझे ऐसा जीवन जीना नहीं आ पाता, तब तक ये तमाशे वाले यहाँ की बेहतरी पड़ी थी, दिखावे की दिखी दुनिया में हम पीते हैं ना, ऐसे ही मैं ही सीखी। सच्चाई जो सामने दिखती है ना, जैसे कहते हैं हमारे सामने आईना है, हमें अपना चेहरा नहीं दिखता, क्यों, उस पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा रहनी, इसको जैसे साफ करते हैं तो हमारा पाप खुद ही साफ साफ दिखता है। ऐसे ही जब आत्मा भक्ति जान जाती है, भक्ति करना सीख होती है, इस तन को वो साधन बना लेती है परमात्मा तक जाने। ये तन वैसे भी वो भी सर है कि जो परमात्मा तक ही हमें लेके जाने की, उधर हम इसे माँ में आते रहे, इसको उसने वार्निंग नहीं रही जब जान रहे।
ड्राइवर वो भी है, हमें मिला हुआ ये 3 में। जैसे हम मार्केटिंग से शरीर को बिठाने के लिए गाड़ियाँ भी महंगी महंगी साइकिल महंगे घर बनाते हैं, इसमें महंगे से महंगा सामान करते हैं, इसलिए कि हमें धोखा मिलेगा, बाहरी वस्तु मिलेंगी, हमारे कंपनी कहीं है हनातन नहीं सिया जगत में दिया न कुछ पैदा, मेरा मेरी करते करते निकल डरेंगे प्राण, जैसे पानी बीच बताशो, जैसे पानी बीच बताशो, तेरी ज़ीरे जैसे बांसो, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, बातों में बीती जाए, तेरी हीरे जैसी सांसों, बातों में बीती जाए। तो क्या कहते हैं, फिलहाल कर्म नहीं किया कि परमात्मा कर्म नहीं किया, कर्म तो ये नहीं है पुण्य कर्म नहीं करते, पुण्य कर्म भी हम परमात्मा नहीं कर, परमात्मा की कर्म जब आप करोगे तो नहीं कर्मी हो जाओगे, और पुण्य कर्म में हम ये नहीं है उसको तो बना नहीं करते, दूसरों का बना करके कामनाएं रखते हैं कि मैंने इतना कर दिया, इसका ये कर दिया, मैं वो भंडारा लगा दिया, मैंने वो कर दिया, क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि मेरी ये मन्नत पूरी हुई है और मैंने अगली मन्नत ये ध्यान रखी है। किसी को धन की कामना है, किसी को परिवार की कामना है, तो उन कामनाओं के लिए ही जीवन अपना लगाते रहते हुए, और पुण्य के लिए ही दान में धर्म कर्म जो भी करते हैं ना, वो उसी के लिए करती है। कभी कोई निस्वार्थ भावना से कर्म करता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा होती है, व्यक्ति समूह के वो समझा देती, ये समझने का वर्ग है, ये जानने का वर्ग है। परमात्मा की जब हम हृदय मंदिर तक तो हमारे अंदर से मोह रूपी अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और प्रेम उजागर हो जाता है, ये प्रेम का मार्ग बन जाता है। परमात्मा क्या है? लव इज गॉड, परमात्मा आदमी प्रेम है, प्रेम पवित्र बनाता है। पाप गठरिया सिर पर ला दे रहा भटक तारो बहुत राग रखते हो, क्यों? क्योंकि भला कर्म करते नहीं हैं, स्वार्थों के लिए भटकते हैं, तेरा मेरी मेरा मेरी, किसका इसकी उसका उसकी तरवे नहीं, ये सारा जीवन बिता देते हैं और प्राणों फोकने को दबा देते हुए बचपन से लगते हैं और वृद्धा अवस्था तक इसका इसकी उसका उसकी, बच्चों का कर लो, पोता पोतियों का कर लो, अब इसका कर लो, फिर उसने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला, इकट्ठा करते हैं हम अंदर में ना, अंदर से पीटते पीटते रहते हैं हमने, जग ही नहीं पा रही बेचारी, तभी तो कर्मों की इस खेल को समझ नहीं पा रही। अगर समझ पाती तो कर्म ना बना, हम समझ पा रही है तो हम बनाना धीरे धीरे ही तो छोड़ेंगे। बहुत से लोग पता है क्या सोचते हैं कि कोई सत्संग में गया ना, आज गया है 4 महीने में या 10 महीने में बिल्कुल बदल जाए, फिर पता है क्या सोचते हैं लोग कि हाँ अब सत्संग में ये जा रही है ना तो ये बस मेरे हिसाब से चले, जैसे मैं कहूँ सत्संग, क्योंकि हमें यही शिक्षा देता है, सत्संग हमें दूसरों के हिसाब से चलना तो सिखाता है ना। अरे सत्संग हमें किसी और के हिसाब से चलना नहीं सिखाता, सत्संग हमें सिखाता है, सत्य का सत्संग हमें सिखाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मुझे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। मैं परमात्मा की अंश, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इस तन में आई। कहाँ से आई हूँ? परमात्मा के घर से, अमर घर से यहाँ आई। वापस मुझे कहाँ जाना है? वहीं पे ही जाना है ना जहाँ से मैं आई। जा नहीं पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि कर्मों का, ये पाप कर्म और पुण्य कर्मों का जमावड़ा जो इकट्ठा की जा रही हूँ। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी की एक लिमिट होती है, गाड़ी का प्रॉपर आपको ध्यान भी रखना पड़ता है
कि इसमें इतना सामान भर सकते हैं, इतना ये लोड उठा सकती है, इतनी देर में इतनी स्पीड पे ये गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे ऐसे ये गाड़ी चल सकती है। सब कुछ याद रखते हो ना उस बात को चलाने से पहले। और ये गाड़ी जो परमात्मा ने दी है खुद के पास आने के लिए, इसमें हम जो कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रहे हैं, वो सोचा है कभी कितना भर लिया, ये चल भी रही है गाड़ी। जब हमारी संसारी गाड़ी पे उदाहरण लेते हैं, संसारी गाड़ी जब हमारी धीरे धीरे चलती है, ये रुक रुक के चलती है, तो हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं ना, होते कि नहीं होते परेशान। वो परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी गाड़ी चल नहीं रही, हमें चलानी है, हमें पहुंचना जो है कहीं पे, इसलिए, है ना। ऐसे ही हमें ये ध्यान ही नहीं कर रहे कि हमने अपनी इस गाड़ी में, इस तन रूपी गाड़ी के अंदर में जो ये ड्राइवर बैठा हुआ है, कि क्या क्या सामान भर लिया इसके अंदर में। अभी कमाल की बात पता है क्या है, गाड़ी रुक गई, ड्राइवर को वो सारा सामान अपने ऊपर लाद के चलना पड़ेगा। सपोज करो आप जिन गाड़ी में जा रहे हो, आप अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे मिलने के लिए, उसके लिए सामान लिया है और आपकी गाड़ी खराब होगी, तो आप उसके लिए जो सामान खरीदा है वो लेके जाओगे साथ में, या गाड़ी में ही छोड़ जाओगे? साथ में लेके जाओगे ना उसको आगे, कि हमने देना है जाने वाले की घर। अब वो चाहे कितना भी भारी सामान, गाड़ी में तो नहीं छोड़ सकते ना। ऐसे ही मालिक कहते हैं इस गाड़ी में इतना सामान तूने भर रखा ना, ये सब तेरे साथ में जाएगा कर्मों हुए, पाप कर्म और पुण्य कर्म हो गए अपने, आगे समझ नहीं। और फिर जब हमें जिसके घर जाना उसका घर ही ना मिले। ऐसे ही परमात्मा का घर हमें पता है क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि परमात्मा कहता है मैंने तुझे भेजा था, मुट्ठी बंद कर आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बंद में ही क्या लेके आया था, 700 की पूंजी लेके आया था। इससे कमानी तो प्रभु भक्ति थी, उसको तो हमने कमाया नहीं, हम कमा को छोड़ रहे हैं, वो भगवान के घर जाना नहीं। अब जो चीज हमको भगवान के घर लेके ही नहीं जानी, वो चीज हम कितनी भी ढोले तब तक हमें भगवान का घर भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये है बस, कि जब तक ये पाप पुण्य कर्मों की चैन नहीं काटोगे ना, जब तक इनको नहीं बैलेंस बराबर करोगे ना, तब तक परमात्मा का घर मिलने वाला नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं कि राह रोज भटकते हो तुम, रोज तो तुम राह भटकोगे, रोज तुम कौन के बैल की तरह पीटते रहोगे अपने आप को। रोज पानी के अंदर जैसे एक पताशे को डाल दे, ऐसा जीवन है बस मनुष्य को। बुलबुले सा भी कहते हैं ना, सुना होगा ना कि जीवन कैसा है, बुलबुले के समान है, क्या पता कब फूट जाए। पानी में बुलबुलों की तरह है हमारा जीवन, पताशे की तरह है, कहीं संतों ने कहा है कागज की नाव की तरह है कि भूलते देर नहीं लगती, तो भी हम जगना नहीं चाहते। इस पूंजी से, इस विकन से, उन कर्मों के बोझ को हटा के आप केवल उसमें चिंती भक्ति धन इकट्ठा करके परमात्मा तक जा सकते हैं। जाना चाहे वो आपकी मर्जी, नहीं जाना चाहे वो भी आपकी मर्जी। उसके लिए ये नहीं है कि आपको संसार में से होके नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कल संसार में से ही आपको गुजार के, जैसे कहते हैं ना भव सागर है, ये भव सागर में नाम रूपी नौका में बैठना पड़ता है। इस तन में ही कहीं वो परमात्मा का नाम रखा हुआ है जहाँ पे आप हो जान गए। इस नौका को पार लगाना है भव सागर से, भव सागर में डुबाना नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, भव सागर में ही अपनी नौका को डुबाने में लगे पड़ेंगे। प्रेम सहित सच्चे मालिक की करी न कुछ भी खोज, कैसी पूरी वो तेरी आशा, कैसे पूरी होगी परमात्मा से मिलन की आशा, जब तक जानने की जिज्ञासा पैदा नहीं होगी ना अंदर में कि हम कौन है, और हमें अब यहाँ से जाने का पता कौन बता सकता है। जब तक उसका पता नहीं खोजोगे और अपने अंदर में जिज्ञासा पैदा नहीं, तब तक ये काम बनेगा ही नहीं।
ना ही इन सांसों की कीमत मालूम है कि अनमोल सांसें हैं, हीरे से भी अनमोल है ये। संत जी ने तो हीरे जैसी सांस बताई है, और ये सांसें हीरे से भी ज़्यादा अनमोल है। प्रभु भक्ति करने के लिए अविनाशी धन कमाने के लिए लोग डार डार और पात पात में राम बसा है जान, जगत बिंदु के कण कण में तो उसको ले पहचान, कर ले प्रभु विनन की जिज्ञासा, कर ले प्रभु विनन की जिज्ञासा, तेरी हीरे जैसी सांस बातों में बीती। संत जी बता रहे हैं कि हर एक डार डार पात पात पत्ते फूल कण कण हुई जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी खोज वाली आंख ने पहचान की। कोई भी बेटी जन आंख क्यों पहन, आत्मिक आंखें हमारी जो कि हमने इस संसार में रह के बंद कर रखी थी, उन आत्मिक आंखों को खोलने के बारे में संत जी हमें समझा रहे हैं कि डारे डार और पात पात में राम बसा है जान। हर एक कण कण में, हमारे घट में भी वो राम बसा हुआ है, ये हमें जानना चाहिए। जगत बिंदु के कण कण में तो उसको ले पहचान, जहां पर भी जीवन है ना वहां पर ही परमात्मा है। परमात्मा के बिना, क्योंकि जीवन का अस्तित्व नहीं, अविनाशी शक्ति के बिना, अविनाशी ताकत के बिना, उस सुप्रीम पावर के बिना कुछ भी नहीं हो। इस बात को जानने के लिए कि आप कौन हैं, परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा से कैसे मिल सकते हैं, शब्द वेदियों की शरण हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं, ये सब आप जान सकते। इसी के साथ में आज के सत्संग की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। सतगुरु साहिब जी, आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। आप सबको सतनाम साहिब।